दोस्तों, आज इस वीडियो में इंडियन डिफेंस सेक्टर का 3 ऐसे शेयर्स या फिर स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा जो आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। और पिछले 5 सालों में ये शेयर्स आपको 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है और आने वाले समय में इसका ग्रोथ भी इसी प्रकार से बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन इतने सारे सेक्टर्स होने के बावजूद मैं सिर्फ डिफेंस सेक्टर के बारे में ही इस वीडियो पर क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स में पॉसिबिलिटीज है आगे बढ़ने का, आपको बेहतरीन रिटर्न देने का, लेकिन फिलहाल के वक्त पर भारत के लिए डिफेंस को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत ऑलमोस्ट 3 दिशा से दुश्मनों से घिरा हुआ है, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इससे अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है और आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे शेयर्स के प्राइस भी बढ़ेंगे, कंपनीज को काम भी मिलेगा और ये सेक्टर तेजी पकड़ने वाला है। बिना आपके टाइम गवाए डायरेक्ट कंपनीज के नाम पर आते हैं। नंबर 1 पर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है इंडियन डिफेंस सेक्टर में। स्क्रीन पर मैं आपको इसके पिछले 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को दिखा रहा हूं। आप जरा इसके रिटर्न को देखिए, आपको पता चलेगा ये क्या स्टॉक है और क्या कर सकता है। 1940 में HAL एस्टेब्लिश हुआ था और ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में डिजाइन, अपग्रेड, मैन्युफैक्चर और रिपेयर के ऊपर काम करता है। ये बनाता है एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, नेविगेशन सिस्टम, एक्सेसरीज, हेलीकॉप्टर्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स और भी कई प्रकार के इक्विपमेंट ये कंपनी बनाता है। रिसेंटली HAL कंपनी को रशिया और इंडिया के ज्वाइंट वेंचर के थ्रू एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। इस कंपनी को सुखोई 57E नामक एक रशियन एयरक्राफ्ट भारत में बनाने का परमिशन, इंजीनियरिंग सब कुछ मिल चुका है। इसका काम भी शुरू हो गया है। तो कंपनी के स्टॉक और शेयर्स में आपको तेजी जरूर देखने को मिलेगा। अब आते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस पर। जरा स्क्रीन के ऊपर नजर रखिए। 5026 रुपए फिलहाल के वक्त पर इसका हर एक शेयर का प्राइस चल रहा है। इस सेक्टर में इंडस्ट्री पीई चल रहा है 54.16, लेकिन इस स्टॉक का पीई चल रहा है 40, यानी कि ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है। एग्जांपल के तौर पे जिसकी वैल्यू 100 रुपए है वो अगर आपको 80 रुपए में मिल रहा है तो वो आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है। तो इस स्टॉक के साथ में भी यही है, ये स्टॉक अभी अपने जनरल प्राइस से कम में मार्केट में अवेलेबल है। और मैं जितने कंपनीज की भी नाम बताऊंगा, इन सभी कंपनीज में कोई डेब्ट नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार के उधारी नहीं है इन कंपनीज के ऊपर। आप देखिए यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि किसी भी प्रकार का उधारी इस कंपनी के ऊपर है ही नहीं। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। अब स्क्रीन के ऊपर नजर रखिए, प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है, इनका जो वैल्यू है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, इनके जो प्रॉफिट है वो हर क्वार्टरली, हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इन सभी एनालिसिस को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न बना करके देगी। दूसरा कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंपनी इंडियन डिफेंस के लिए स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाता है, उसको डिजाइन करता है, उसको रिपेयर करता है। क्या बनाता है? राडार सिस्टम, वेपन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नेवल सिस्टम, ये सब ये कंपनी बनाता है जो डायरेक्टली इंडियन डिफेंस को सबमिट किए जाता है या फिर ट्रांसफर किए जाते हैं। इस स्टॉक का करंट प्राइस है 394 रुपए, 394 रुपीज। मजे की बात यह है कि इसका पी रेशियो और इंडस्ट्री पी रेशियो बिल्कुल सेम है, 54.16, यानी कि इस स्टॉक का प्राइस अभी एकदम सही चल रहा है। इस वक्त पर अगर आप खरीदते हो तो ना आप ओवर वैल्यूड स्टॉक खरीद रहे हो, ना आप अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीद रहे हो। 100 रुपए का सामान आपको 100 रुपए में ही मिल रहा है। ये फायदा है इस स्टॉक का इस वक्त पर अगर आप इसे खरीदते हो तो, आज के डेटा के हिसाब से। और जैसे कि मैंने बताया, इन सभी कंपनीज के ऊपर कोई भी डेप्ट या फिर उधारी नहीं है, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हो 0 है। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आप देखते हैं तो क्वार्टरली प्रॉफिट आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, ईयरली इसका प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, यानी कि अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से ये कंपनी भी आने वाले समय में आपको बेहतरीन ग्रोथ दे सकता है। तीसरा कंपनी कोचिन शिपयार्ड, 1972 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। ये इंडियन डिफेंस में यूज होने वाले बड़े शिप्स और वेसल्स को बनाता है, उसको डिजाइन करता है, उसको रिपेयर करता है। इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर अगर हम पी रेशियो को चेक करें तो इंडस्ट्री पी रेशियो 54.16 और वहीं पर इस स्टॉक का पी रेशियो 68.70 है। इसका मतलब ये स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, लेकिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बेहतर देखने को मिलेगा,
मिलेगा, कंपनी के परफॉर्मेंस में आपको काफी कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप डेटा के ऊपर नजर रखिए। जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा है वहां पर प्रॉफिट में आपको एक कंसिस्टेंसी दिखेगा जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। कंपनी अगर हर साल अपने प्रॉफिट को कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहा है वो भी एक कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उस पर भी आपको कंसिस्टेंसी दिखेगा। तो डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है आने वाले समय के भीतर। लेकिन इन तीनों कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 2 टिप मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, अपना सारा पैसा किसी भी एक स्टॉक के ऊपर एट ए टाइम इन्वेस्ट मत करिए। देखिए मार्केट में इस तरीके से प्रॉफिट नहीं बनता है। मार्केट कैसे चलता है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बहुत ज्यादा कोहरा है, धुंध है, आप गाड़ी लेकर के बाहर निकल रहे हो तो आपको मात्र 50 मीटर आगे दिख रहा है। आप 50 मीटर आगे जाओगे तो और 50 मीटर आगे दिखेगा, और 50 मीटर आगे जाओगे और 50 मीटर दिखेगा। ऐसे करते करते आप 100 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करते हो। तो मार्केट इसी प्रकार से चलता है। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा उस पर डालते चले जाओ। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का माल उठाओगे यानी कि स्टॉक उठाओगे तो आप पहले 10,000 का स्टॉक उठाओ। थोड़ा बहुत कंपनी को मॉनिटर करो, क्वार्टरली कंपनी को मॉनिटर करो, कंपनी के ग्रोथ देखो, कंपनी की होल्डिंग्स देखो, कंपनी की प्लानिंग देखो, फिर आपको लगे फिर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो। ऐसे करते करते आप माल उठाओ, ना कि एक बार में अपना मोटा पैसा किसी एक कंपनी में डाल दो। ये ब्लंडर मत करना। और दूसरा टिप ये है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक रिकमेंडर नहीं हूं। तो मैंने जितने भी कंपनीज को चूज किए हैं वो अपने पर्सनल नॉलेज और एनालिसिस के बेसिस पर चूज किए हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। आप अगर अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लास्ट कॉल आपका ही होगा, आप किस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो किस पर नहीं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड एज ए दोस्त मैं आपको इतना कह सकता हूं, ये स्टॉक्स अच्छे हैं, ये स्टॉक्स आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए। ये चैनल नया है, इस चैनल पर आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।